हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड की स्ट्रीम। मैं हूं इशिका जैन और आज हमारे साथ जुड़ी है पॉपुलर स्मार्ट प्रिटी एंड विटी पारुल गुलाटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट मिलते हैं पारुल गुलाटी से और करते हैं ढेर सारी बातें। हाँ मैम, वेलकम टू पंजाब केसरी। कैसे हैं आप? Thank you, Ishita. I'm good. How are you? आई एम गुड। मैम, आपकी सीरीज का नया सीजन आने वाला है गर्ल्स हॉस्टल 3.0, तो उसके बारे में और अपने कैरेक्टर के बारे में जरा कुछ बताइए। तो अभी तक हम 2 सीजन पहले कर चुके हैं, तो आप जाहिरा पहले देख चुके हो। जाहिरा इज दिस पॉपुलर गर्ल जो बहुत फैशनेबल है, जजमेंटल भी है, बट अपने दोस्तों की बहुत अच्छी दोस्त भी है। एंड सीजन 2 में आप देखते हो कि अभी स्टूडेंट्स के बीच में पॉलिटिक्स चालू हुई है, और अभी एक डेंटल कॉलेज है और एक डेंटल हॉस्टल है, एक मेडिकल हॉस्टल है, और उन दोनों की राइवलरी भी होती है। एंड शी एंड्स अप विनिंग द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल, जिसके अंदर वो प्रेसिडेंट है पूरे हॉस्टल सारे कॉलेजेस की। लेकिन अभी आप देखते हैं कि अब वो अपने इस किरदार को, अपने प्रेसिडेंट के किरदार को आगे कैसे लेके जा रही है, एंड हाउ शी इज फेयरिंग इट वेल, हाउ व्हाट विल शी डू विद हर पावर्स जो से एज अ स्टूडेंट प्रेसिडेंट मिली है। सो वही जर्नी आप देखिए अभी। जाहिरा अली के कैरेक्टर को अब तक लोगों ने बहुत पसंद किया, उनके कैरेक्टर को दोनों ने, उनके एटीट्यूड को लोगों ने पसंद किया है। दोनों सीजन्स में बहुत प्यार मिला है, तो इस बार क्या एक लेवल अप देखने को मिलने वाला है? इस बार आई थिंक हमेशा आप देखते हो कि जाहिरा इज दिस गर्ल जिसको कुछ अफेक्ट नहीं करता। शी इज ऑलवेज सेइंग कि बी पॉजिटिव, डू दिस एंड मोटिवेटिंग अदर्स। बट दिस टाइम यू सी कि अभी उसे मिल गया जो उसे चाहिए था, बट नाउ यू सी मोर ह्यूमन साइड ऑफ जाहिरा। आई एम नॉट सेइंग कि पहले आप ह्यूमन साइड नहीं देख पाए उसकी, पहले भी आप देख पाए, लेकिन इस बार आप देखते हो कि जाहिरा जब जाहिरा को कोई चीज हार्ड लगती है या हार्डशिप्स उसकी लाइफ में आती है, तो वो कैसे डील करेंगे उसके साथ। तो या इस बार कई सवाल उठने वाले हैं, कई लड़ाई झगड़े होंगे, कई इमोशंस बाहर आएंगे, तो उसके बारे में जरा कुछ बताइए। इमोशंस तो कई बाहर आएंगे। ट्रेलर में भी आपने देखा कि मेरे और रामना के बीच में से हाथा हाथा क्या बोलते हैं उसे, वी आर लाइक फाइटिंग, हाथापाई चल रही है हमारे बीच में। और वो क्यों होती है, व्हाई इट हैपेंस, बिकॉज़ राइवलरी तो है। सो बड़ी सारी नई नई चीजें भी हैं, हम नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक कैरेक्टर है जो कि जेंडर न्यूट्रल है। जेंडर न्यूट्रल होते हैं जो दे, देम, ही, शी, हर, इट्स देयर। वो अपने प्रोनाउंस खुद चूज करते हैं कि व्हाट दे वुड लाइक टू गो बाय। सो एक ऐसा एक किरदार आपको देखने को मिलेगा। और नहीं समझ आया तो गूगल कर लो, जैसे वो ट्रेलर के लास्ट में बोलते हैं, नहीं समझ आ रहा तो गूगल कर लो। that's how it works. जब नहीं समझ आता कुछ तो गूगल कर लो इंस्टेड ऑफ अपनी धारणाएं बनाने से। अच्छा, that's the little message this time we have कि कोई चीज एक तरह की नहीं होती, अलग अलग तरह की होती। जैसे आप अगर 8 गर्ल्स को भी देख रहे हो, प्राइमरी गर्ल्स को भी, सब एक जैसी नहीं है, सब एक दूसरे से अलग है। रियलिटी में भी हम सबके सब एक दूसरे से अलग हैं। एक कॉमन हमारा प्यार ये है कि वी लव टू वर्क विद ईच अदर एंड वी लव दिस शो। जैसे जाहिरा इस ट्रेलर में लड़ते हुए, मार पिटाई करते हुए नजर आई है, क्या पारुल ने कभी ऐसे रियल लाइफ में किया है? नहीं, मैंने कभी उसको मारा नहीं। आई नो इट्स अनएथिकल, इसलिए मैं नहीं करती। और अभी ये दिखाया ना, यंग है थोड़े, कॉलेज में है, कॉलेज में ऐसे हो जाता है, गर्म खून होता है, यू नो। तो क्या आपने हॉस्टल लाइफ को रियल लाइफ में जिया है? नहीं, मैं कभी हॉस्टल में नहीं रही। सो कॉलेज आई हैव इन कॉलेज आई हैव डन डिस्टेंस, सो बट हॉस्टल में कभी नहीं रही मैं। हैव यू बीन इन अ हॉस्टल? हैव यू स्टेड इन अ हॉस्टल? नहीं। नो। तो बट जो भी हॉस्टल में रही है ना लड़कियां, वो प्रॉपर रिलेट करते हैं इस शो से। वो कहते हैं हमारे हॉस्टल में भी यही होता था, हमारी भी एक चीज के लिए लड़ाई होती थी। जैसे हमारे पहले एपिसोड का नाम ही है ब्राचोर, तो ऐसा हॉस्टल्स में होता है, ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती है। लोग दूसरों का खाना चुरा लेते हैं, सामान चुरा लेते हैं। तो ऐसा मैंने सुना है लोगों से जो हॉस्टल में रहे हैं। तो इस सीरीज में ना बहुत मजाक की तरीके से कई चीजों पे ऐसे बात की गई है जिसपे लोग बात नहीं करते, टैबूज है कई ऐसे, तो बहुत खुलकर बात की गई है। उस बारे में जरा कुछ बताएंगे? आई मीन हमारा पॉइंट यही रहता है कि हम कुछ भी बात करें उसको वी आर नॉट मेकिंग इट सीरियस, बिकॉज हम किसी को एजुकेट नहीं कर रहे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू से कि ऐसा भी होता है और हम ऐसे हैं। अब आपका मानना है कि अब आप उसे देखिए, आर यू गोइंग टू सी इट, हाउ आर यू गोइंग टू सी इट, राइट? बिकॉज जैसे अगर देखा जाए जो और जाहिरा का ये है कि
वर दे टुगेदर, वो रिलेशनशिप में थे, या फिर वो सिर्फ दोस्त थे? वो कभी हमने स्पेसिफाई, और ना हम वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्योंकि दोस्ती किसी भी तरीके की हो सकती है। और मेरा मानना है लाइफ भी मजाक ही है एक तरह से हम सबके साथ। सीरियस बातें मजाक में हो जाती है, मजाकिया बातें सीरियसली ली जा सकती हैं, तो हम बहुत नॉर्मल रखते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं जिसके थ्रू, और कैरेक्टर्स के थ्रू हम एक दो बातें हैं जो टॉपिक्स हैं जिनको बस छेड़ के छोड़ देते हैं। वी डोंट ट्राई टू टीच एनीबॉडी। जैसे जाहिरा का कैरेक्टर है, काफी बोल्ड है, काफी एग्रेसिव भी दिखा है इस बार, तो आप रियल लाइफ में कैसे हैं? कि आप सोफिस्टिकेटेड शांत है या फिर वैसे ही है जैसे दिखता है पर्दे पर? तो पर्दे पे तो हर चीज एग्जैजरेटेड ही होती है, क्योंकि मतलब जो आपके कैरेक्टर होते हैं, एटलीस्ट हम एग्जैजरेशन से ही थोड़ा प्ले कर देते हैं, स्पेशली इन दिस शो। सो आई एम काइंड ऑफ लाइक जाहिरा बट नॉट फुल्ली लाइक जाहिरा। वो थोड़ी यंग है, तो यंग कैरेक्टर, जब आप यंग होते हैं ना, हर चीज होता है, अरे आंदोलन करना है, हमें लड़ना है, वी वांट टू मेक अ नेम फॉर आवरसेल्व्स, दैट फायर इज देयर इन हर। आई थिंक आई एम अ लिटिल बिट मोर मैच्योर देन हर। Like I would not ever go and hit anybody. I would want to, but then moral value comes. You don't want, you don't. इस शो में काम करते हुए आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा? कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए इस शो में काम करते करते। एहसास और सृष्टि, वी आर वेरी लाइक आई एम इंडिविजुअली वेरी क्लोज टू देम, एंड सिमरन जो मिली प्ले करते हैं, आई अडोर हर। तो वो सबसे अच्छी बात होती है जब भी हम गर्ल्स हॉस्टल शूट करने जाते हैं। जब हम हॉस्टल लाइफ की या फिर कॉलेज लाइफ की बात करते हैं तो कुछ चीजें बड़ी कॉमन होती है, जैसे प्यार होना, क्रश होना, तो आपको कभी हुआ ऐसा? मतलब प्यार भी हुआ है, क्रश भी हुआ है, इन रियल लाइफ सबको होता है, बट हॉस्टल लाइफ में हमने वही गर्ल्स हॉस्टल में दिखाया है कि सिर्फ लड़के या गॉसिप के बारे में बात नहीं करती, लड़कियां कितनी और चीजों के बारे में बात करती हैं यार। कि मतलब यार मेरा सामान चोरी हो गया, यार वो लेके चले गए, या फिर प्रेसिडेंट या कॉलेज में हमें इस चीज की परमिशन नहीं मिल रही। तो हम उन चीजों को ज्यादा एड्रेस कर रहे हैं, बिकॉज हम लड़कियां सिर्फ लड़कों, या फैशन आपको ही पता होगा, आप सिर्फ लड़कों के बारे में बात तो नहीं करते, आप तो ये भी बात करते होगे, या फिर मेकअप के बारे में नहीं बात करते। लोगों को लगता है लड़कियां सिर्फ लड़कों और मेकअप के बारे में और गॉसिप के बारे में बात करती हैं। सो इफ यू सी गर्ल्स हॉस्टल, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। इसलिए हमारा कोई लव इंटरेस्ट नहीं है किसी भी कैरेक्टर का, सिर्फ रिचा का जो एहसास प्ले कर रहे हैं उनका होता है सीजन 1 और 2 में, एंड देन यू सी सीजन 3 यू विल नो मोर। जैसा शो में दिखा, जैसे फर्स्ट एपिसोड में ही था कि ब्रा चोरी हो जाती है, तो क्या कभी आपने रियल लाइफ में कुछ ऐसे चोरी की जैसे नॉर्मली सेलेब्स करते हैं होटल रूम से? नहीं, मैंने तो नहीं करी, पर मेरी एक बार सच्ची ब्रा चोरी हुई थी एक शूट से। आई वाज वेरी अपसेट, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। मैं विदेश से लेकर आई थी वो, आई डोंट नो कौन मेरी ब्रा चोरी करके ले गया। एंड आई वाज होस्टिंग अ शो, इट वाज अ शो लाइक अ बॉलीवुड काइंड ऑफ अ शो, बहुत साल पहले, आज से 8-9 साल पहले। मैं ग्रीन रूम में वापस आई, मेरे मेकअप रूम में मेरी ब्रा ही नहीं है, बट आई ऑफ कोर्स टॉयलेटरी हर कोई चुराता है होटल रूम से। आई थिंक एवरीबॉडीज डन दैट। या तो आप एक्सेप्ट करिए आपने चोरी की है? चोरी नहीं, आई थिंक वो हमारे यूज के लिए होती है, हम कंज्यूम कर रहे हैं या वो ले जाएं, राइट? तो चोरी नहीं है। ओके वो एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो कॉल इन द होटल्स, गिव मी योर लोशन, आई रियली लाइक इट, दे ऑलवेज सेंड इट। ओके, तो इस सीरीज में इस बार क्या सीखने को मिलेगा? हमारा पर्पस ये है कि हमें कुछ सिखाना नहीं है, हमें एंटरटेन करना है, और एंटरटेन करते करते अगर हम एक दो बातें बता सकते हैं तो वो आप पे, आप क्या लेना चाहो, हम कुछ सिखा नहीं रहे हैं हमारे शो में। There's nothing कि आप ऐसे करोगे तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बनोगे, nothing. It's a very generic thing that's happening between girls. कुछ लोग कुछ लेके जाएंगे, कुछ लोग कुछ नहीं लेके जाएंगे इस शो से। तो चलिए क्विक गेम खेलते हैं। मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगी, बेसिकली कुछ इमोशंस होंगे, उससे आपको मतलब बताना है सबसे पहले आपके दिमाग में उसे सुनकर क्या आता है, ठीक है? ओके, फ्रेंड्स। गर्ल्स हॉस्टल। फन। फन फ्रेंड्स। सेम ही है। Why friends से girls hostel हुआ? क्योंकि और fun is my friends. I have maximum fun with my friends. Aggression. Aggression, heat. I think I don't like when it's very hot. I get very aggressive. आपको सबसे ज्यादा हेट किस चीज से है? Heat, गर्मी. ओके।
राइवलरी. Rivalry, Ramya Mantri, Zahra Ali. ओके. नर्वसनेस. Nervousness. um, Election day of girls' hostel. I'm making everything about girls' hostel. ऑब्सेशन. Obsession, hair. You ओह, can see. दिख रहा है आपका ऑब्सेशन. मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड. Oh, छोले भटूरे और गोलगप्पे. Most important in my life. आपको देख के लगता है नहीं आप ये सब खाते होगे, इतना मेंटेन किया हुआ है आपने. हाँ मतलब रोज नहीं खाते ना. अब मैं सोशल मीडिया पे भी डालती हूँ, सब कहते हैं तुम गलत खाना प्रमोट कर रही हो, तुम ये तो खाती नहीं हो. अरे बट मैं खाती हूँ, जब महीने में 1-2 बार खाती हूँ, बहुत अच्छे से खाती हूँ. बट आई लाइक फूड, आई लाइक ऐसे, आई लव फ्राइड फूड. बट दैट डजंट मीन मैं प्रमोट कर रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है. ओके. तो इन सब सवालों के तो आपने बड़े स्मार्टली जवाब दे दिए. अब आप अपने फैंस को बता दीजिए कि गर्ल्स हॉस्टल 3.0 कब और कहाँ स्ट्रीम होने वाला है. वो 25 नवंबर को रिलीज हो रहा है ऑन सोनी लिव ऐप. प्लीज आप उसे डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें, टेक अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 1 ईयर और सारा सीजन 1, 2, 3 सब देख लें प्लीज. अब जैसे कि फर्स्ट और सेकंड सीजन को बहुत प्यार मिला, अब उम्मीद करते हैं कि थर्ड सीजन भी उतना ही सुपर डुपर हिट होगा, सब उसको उतना ही पसंद करेंगे. तो ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आपने देखा है इशिका? जी. 1 और 2 दोनों? जी बिल्कुल. अब 3 भी देखना प्लीज. पक्का देखेंगे. इतना अच्छा, इतना एंटरटेनिंग है, इसे कोई कैसे मिस कर सकता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग. सेम हियर. बाय. बाय.